नोट करा था कि आप जब बात कर रहे थे तो अबीहा कॉन्स्टेंटली बड़ा खिलखिला रही थी और मुस्कुरा रही थी आपकी नहीं, बातें मैं सुन के। ट्रोलिंग वाली बात पे सोच रही थी। एक्चुअली आपको जो लोग ट्रोल करते हैं वो आपकी रेपुटेशन पे बहुत इफेक्ट करते हैं, वो आपकी इज्जत बना भी देते हैं और ख़त्म भी कर देते हैं। और जहाँ पे कोई एक बंदा ट्रोल करना शुरू होता है और वो कोई एक कमेंट करता है या कोई एक वीडियो पोस्ट करता है, सब उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसे ही दे है। डोंट जज कि कोई अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, और सब उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा सा खुद भी सेंसेबल होना चाहिए कि क्या चीज़ ट्रोलिंग करनी चाहिए, किस चीज़ की और किस चीज़ की ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, लोग आपकी तारीफ भी करते होंगे, कुछ जेलस होने वाले लोग जो होते हैं तो वो आपको बुरा भी कहते होंगे, वो कैसा लगता कोई है? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके अंदर। आपको पता होना चाहिए यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू नो कि आप क्या हो। अब कॉन्फिडेंट हैगा ते हर बारी आ जांदे ने, पता भी की होना सी मेरा। और अपनी टिकट खर्च के। आपको हमने लास्ट तमाशा के अंदर देखा था। हाँ जी, हाँ जी। और ये तमाशा बताइए, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? इट वॉज डाउंटिंग एक्चुअली, मेरे लिए बड़ा आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ सोल था, क्योंकि हम एक घर में हैं, 18 लोगों के साथ हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं, आपका वैसे जनरली कोई इंटरेक्शन नहीं है, और एवरीबडी इज़ लाइक जस्ट फाइटिंग ओवर लिटिल थिंग्स, लाइक एक आलू के ऊपर लड़ाई हो रही है, चाय के कप पे लड़ाई हो रही है। सब आप पे लड़ रहे थे? आलू पे लड़े थे? हाँ, मजाक नहीं, एक ही आलू थे। अच्छा, अबीर आपने देखा था ये शो? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं बस ये सोच रही थी कि ये जो खाने पे इतनी आपकी सबकी लड़ाई हो रही थी, मतलब ये सच था कि आप लोग बैक स्टेज जाके या उस घर से पीछे कुछ आपको खाना वगैरह देते थे नहीं, सेपरेट? सब सच था। नहीं, ये स्क्रिप्ट होता है वैसे। हाँ, नहीं ये नहीं था कि कैसर भाई, नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं स्क्रिप्ट होता। कह रहे हैं कि सच होते हैं। वैसे तमाशा पे आपकी एक स्टोरी चल रही थी अनम तनवीर के साथ, तो क्या वो सच थी? वो मैंने तो वो बहुत भी फॉलो सच की थी? थी। क्या? आपकी क्या? वो कोई कंट्रोवर्शियल शादी चीज वादी का थी। कितनी गल कर रहे हो? नहीं, आपने कहा कि सच होता सबने है। फॉलो किया है, देखा है। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप लोग के घर में हो जहाँ पे सबसे पहले जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, फ़ोन वो नहीं है, फेसबुक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब वो जब आप किसी से जनरली भी कोई बात कर रहे होते हो ना, राइट, जैसे मेरी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, वो घर की इस साइड पे हो रही है, दूसरी साइड पे कोई और हो रही है, तीसरी साइड पे कोई और हो रही है। एज अ ह्यूमन जो आप वहाँ पे मौजूद हो, आपको नहीं पता, बट एज अ व्यूअर आप हर चीज़ को देख रहे हो, एंड इट्स वेरी हैवीली एडिटेड। मतलब कि 25 to 30 कैमराज आर फॉलोइंग यू नॉन स्टॉप, मगर उसके अलावा 10-12 कैमरामैन। मानी साहब, इसमें उनका सवाल कुछ और मैं था। आपको वही बता रहा हूँ, बैकग्राउंड जरूरी होती है ना। वासे चौधरी, मैं आगे भी लाइफ गुजार रही हूँ। नहीं, वो सवाल आपका क्या था? कॉन्टेक्स्ट तो आपने दे दिया, लेकिन एक कहानी आपकी चल रही थी ना अनम तनवीर के अच्छी साथ। लगी मुझे वो, मेरी उनसे दोस्ती हो गई, अच्छा, और बस इतना सा था। पर पीछे जब यहाँ पे एडिटिंग में पीछे गाने लगते हैं ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो तो मैंने भी नहीं सी पता। बाहर निकले तो पता लगा भाई अच्छा सा डर मैच चल रहा है ऐसे। आप वैसे कभी चाहेंगी इस किस्म के कोई शो में जाना? हाँ, फॉर एक्सपीरियंस इट्स गुड। एक्सपीरियंस करने के लिए आप? हाँ, मुझे पता है अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं जल्दी आउट हो जाऊंगी। तो अच्छा, ये मेरे साथ भी था, मुझे था यहाँ पाकिस्तान मुझे कोई जानते ही नहीं है, इन्होंने मुझे वोट आउट कर देना, लेकिन आई स्टेड देयर फॉर 6 वीक्स। नहीं नहीं सर, वो प्रोग्राम का नाम तमाशा सी, विच एक रेच ते रहना सी है ना। एमी है। कोई नहीं, अपनी टिकट दे जो मर्जी कहो। वेलकम बैक। अबीहा, आपने रिसेंटली मॉडलिंग कम की हुई है। I was on break actually. ब्रेक पे थी आप, क्यों? Yeah, due to some personal reasons. अच्छा, शी इज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, शी इज वर्किंग। ये माशाल्लाह अपना बिजनेस भी Yeah. देख रही है, तो उसको टाइम दिया ये इन्होंने। आपको कैसे पता है? आप उनको बताने दें, आप क्यों बता रहे नहीं, हैं? मैं पीछे तय खाने च खलोता सी, इन्होंने नारी खलोता है। बात बात करते हैं। बातचीत शुरू कर दी थी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ब्रेक आपने लिया, इसमें आप क्या करती हैं? Actually, I'm working online. सुना भी था आपके माशाल्लाह आपकी मंगनी भी हो गई है। आपको किसने कहा? नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यही पता अल्हम्दुलिल्लाह, करना I am था। single. अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सिंगल नहीं रहेंगी। क्यों? इधर आ गई है ना। हम दुआ करेंगे कोई अच्छा पार्टनर मिले आपको, क्योंकि हाँ, जी, जिंदगी का जरूर। कुछ चीजें जरूरी भी तो होती है ना। छाटी यार, तू बस शर्मिंदा ही करता है। ना करो तुसी दुल्हन दी अम्मी लग रहे जे। मैं मुझे बता दूं कि वो सिंगल हैं और आप यकीनन इनको मेरी एंगेजमेंट का किसने बताया था? वो यही पता करना चाह रहे थे, इनका ट्रिक क्वेश्चन था। अच्छा, ओके। जिंदगी में होता ना कुछ के आइडियल भी होता है कि जिंदगी में ऐसा शख्स हो जो जब भी आए
तो कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए और इज्जत करने वाला होना चाहिए। मेरे ख्याल से आजकल ये दो चीजें हैं जो लोगों में नहीं होती और ये मैटर करती हैं, जो एक बंदे में मैं देखती हूँ। ऑनेस्ट और इज्जत। हाँ, चलो। इज्जत प्यारा करने कितना वाला हो, आपसे ज्यादा हो कि कम हो? उसको मेरे से ज्यादा होना चाहिए और मुझे उससे कम होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप चल सकता है। आपसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। 1 2 3 ते 4 7 जाने ते गए भाजी। नहीं, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कह रही है कि अगर वो इनसे ज्यादा प्यारा होगा तब नहीं, प्यारा नहीं, प्यारा तो ऑफ कोर्स मैं ही होंगी, वो तो नहीं होगा, बट वो होया भी तेरी जुर्रत नहीं कहन दी कि मैं हैगा। मैं कहना चाह रही थी कि वो शायद वो ये बात करें कि उसको आपसे ज्यादा प्यार होना चाहिए या आपको ज्यादा होना चाहिए। प्यार प्यारा हाँ, प्यारा प्यारा तो वो तो मैं हूँ फिर। माशाल्लाह। वो आप हैं तो उसके होने की जरूरत नहीं नहीं, है। उसके होने की जरूरत नहीं है, वो एवरेज भी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात आज है। जो साढ़े सारे चांस है वापस आ जाओ यहाँ से अच्छा नहीं। 1 मिनट, आप भी बीच में हैं? यार, ये टीवी पे ऐसी बात कर सकते हैं ना? क्या मतलब? बात चो नहीं कितने मुंह लाना। ऑडियंस से सवाल लेंगे जी सर, प्लीज। मेरा नासिर बराज नाम है। नासिर बराज, जी हाँ, ठीक है। जैसे कोई गुड्डू बराज है ऐसे एक नासिर बराज भी है। मगर ये वैसे आपका जो गेटअप है ये बड़ा जबरदस्त लगता है। कोई 100 रुपए का दलेर मेहंदी लोड कराया है। ये जो मेरा गेटअप है ये दलेर मेहंदी साहब के जो देखा बड़े ना, भाई मैं हैं सही पहुंचा शमशेर हूं। सिंह, उनका मैं बकायदा। ये देखा ना जी सर, ज्यादा सुनाए, क्या सुना रहे हैं? नचना है कैसर दे नाल हथ फाड़ के, नचना है कैसर दे नाल हथ फाड़ के, ओ डीजे वाले ला दे पंजाबी भंगड़ा, ओ डीजे वाले ला दे पंजाबी भंगड़ा, डांस फ्लोर उत्ते जेड़ा जेड़ा आवेगा, सारी सारी रात वेखी नच के भी खावेगा। मैं जदों नचना ते थक जाना सब ने, होर भी मच जाना भंगड़े दी वाह जी वाह। अग, ओ डीजे वाले ला दे पंजाबी भंगड़ा। बहुत जबरदस्त जी, आप प्लीज। मेरा नाम सर तालिब बेग है, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एजुकेशनिस्ट हूँ। बड़ा जबरदस्त आपका गेटअप है सर। थैंक यू सर। ये कितने अरसे में आपने तख्लीक किया? सर शॉर्ट करवाता रहता हूँ, ये तो 3 साल में हुआ है। और ये बड़ा मैं चेक करवा सकता हूँ, ये माशाल्लाह से यहाँ तक नहीं, आई कैन इमेजिन, ये लग भी रहा है कि वाह जी ये वाह। ये आप जरा ऊपर करें, पता नहीं लग रहा बोल कहाँ से रहे। बड़ा एक इम्पैक्टफुल आपका पर्सोना है बड़ा इसके साथ। Thank you, sir. यू लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। मेरा मानी भाई से सवाल है हुक्म। कि सर आप ग्रेट इंडियन जो है कॉमेडी शो के विनर रह चुके हैं। जी जी, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में वैसे शो होने चाहिए? बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जो जनरली पब्लिक का एक विट है ना, वो बहुत हाई है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कि हम लोग बड़ी कोई अच्छी सी अच्छी बात भी हो यार बिकी कर देती। स्टैंड अप कॉमेडी असल में स्टोरी टेलिंग, जो पुराने ज़माने में जिस तरह ये काम होता था ना, एंशियंट दौर से चल रहा है, वो स्टोरी सुनाते थे, बीच में हल्का सा चुटकुला आ गया। तो वो ये नहीं कि जुगत आफ्टर जुगत आफ्टर जुगत आफ्टर जुगत, ये कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी ये नहीं है। तो अगर आप अभी देखें जिस तरह जो कपिल शर्मा का जो शो था, जो उन्होंने इंडिया में विन किया, मैंने इंग्लैंड में, एंड दैट टाइम आई कुडंट ट्रैवल टू इंडिया। वो स्टोरी टेलर है, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि आई एम द फनीएस्ट गाय अराउंड। तो स्टैंड अप कॉमेडी का जॉनरा ही बिल्कुल डिफरेंट है। और मानी भाई आपने इंग्लैंड में विन किया था? हाँ जी। उधर से सब आए थे पूरी दुनिया से? उधर से आए थे, हाँ। अब ये सर ये लोग जो काम कर रहे हैं वो कमाल है, फिल्म भी दी है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी हटके है। मरहूम उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब स्टोरी टेलर थे, ये लेजेंड है हमारे, और ये काम उन्होंने शुरू किया है। तो आपका जो क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ किसी को इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमारा जो लोकल टैलेंट है उसको बेस्ट उनको चांस देना चाहिए।